राधा स्वामी जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि जो मैंने पिछली साखी अपलोड की थी उसमें जो टाइटल लिखा था उसमें लोगों ने बहुत गलत बातें कही और कुछ ऐसे भी बहुत से सत्संगी भाई बहन हैं जिन्होंने बहुत अच्छी बातें कही। सभी ने कहा कि दीदी सच में ऐसा होता है, लेकिन बहुत से उसमें ऐसे ज्ञानी भी आ गए जो कहने लगे कि डेरे के बारे में आपने गलत बातें कही हैं। तो मैं उनसे यही बात कहना चाहती हूँ, सबसे पहले तो आप टाइटल को अच्छे से देखते, उसके बाद पूरी की पूरी साखी जो हमारी 33, 34, 35 मिनट की है उसको आप पूरा सुनते, फिर आप इस चीज़ का हल निकालते, इस चीज़ का मुद्दा उठाते, इस चीज़ का जो भी आप कमेंट करना चाहते हैं फिर करते कि मैंने उसमें गलत कहा क्या है। जो टाइटल लिखा था वही साखी थी। एक लड़की ने हमें बात बताई थी कि उसके पति ने डेरे के बारे में बहुत गलत गलत बातें कही कि वहां पर बहुत कुछ होता है। आप लोगों से मैं सिर्फ इतना ही पूछना चाहती हूँ, क्या आप लोगों के साथ कभी कोई ऐसी बातें नहीं करते? बहुत से ऐसे लोग हैं जो कह देते हैं डेरे में तो वहां पर ऐसा होता है, डेरे में वैसा होता है। वो तो हमें पता है ना, जब हम सत्संगी हैं, हम अपने गुरु के साथ जुड़े हुए हैं, वह तो हमें चीज़ का पता है कि वहाँ तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। वहाँ जितनी प्रेम भावना है, जितनी इज्जत है, मुझे नहीं लगता कि कहीं होगी। तो मैं सभी से यही कहना चाहती हूँ कि टाइटल के ऊपर मत जाया करो। टाइटल वही होता है जो पूरी की पूरी साखी होती है। लेकिन हैरानगी वाली बात पता कहाँ पर आती है? मैंने पिछली कुछ बातें भी कही थी जिसमें मैंने कहा था कि 150 से प्लस मेरी साखियाँ हो चुकी हैं, जिसमें मेरी ये जो टाइटल हैं सारे के सारे बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन उन टाइटल को देखकर ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते। ज़्यादा लोग, जितने भी सत्संगी भाई बहन जुड़े हैं, 3-4 हज़ार जितने भी आते हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, कहते हैं हाँ दीदी बहुत अच्छा लगा। लेकिन हैरानगी मुझे यहाँ पर आई कि टाइटल तो सही था, लेकिन इंसान की सोच कितनी गलत होती है। उस टाइटल को देखकर इंसान कितनी गलत सोच रख लेता है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे सत्संगी भाई बहन भी हैं जो बाबा जी से बहुत प्रेम करते हैं और इस चीज़ को समझते भी हैं। हमारा कोई उद्देश्य नहीं है ऐसा। जो बात होती है वही रखते हैं। मैं बार बार इस चीज़ को समझाती भी हूँ, बताती भी हूँ। किसी को बात करने से हमारे जो कर्मों का हिसाब किताब है ना, वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब हमारे कर्मों का हिसाब किताब बढ़ जाता है तो हमारा जो भजन सिमरन है वह भी कहीं ना कहीं वहीं रह जाता है। हमारे गुरु भी हमें यही बात समझाते हैं और आज की जो साखी है वह भी इसी पर है कि हमें कभी भी कर्मों के बोझ के तले नहीं दबना चाहिए। एक भाई था जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन उस भाई के जो सपने थे वह बहुत बड़े थे कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हों, बड़ी बड़ी कोठियाँ हों, सारा कुछ हो। उनके जो माता पिता थे, परिवार वाले थे, सभी ने भजन सिमरन लिया हुआ था, लेकिन उस भाई ने भजन सिमरन नहीं लिया था। उस भाई का तो एक ही मकसद था कि बस मुझे बड़ा बनना है, कुछ बड़ा करना है। तो उस भाई ने बहुत मेहनत की, बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन कोई भी कामयाबी नहीं हासिल हो रही थी। उस भाई की खेती बाड़ी भी थी, उसमें भी काम करता था, लेकिन जिस चीज़ को हासिल करना चाहता था वह चीज़ नहीं हो पा रही थी। तो उस भाई के मन में आया कि क्यों ना मैं शहर जाऊं, वहां जाकर कोई काम करता हूं, कोई ऐसा बिजनेस करता हूं, कोई ऐसा काम करता हूं जिससे मेरे पास पैसा ही पैसा हो और पैसे से मैं अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियां और अपनी कोठी बना लूं। उस भाई ने वैसे ही किया। वह भाई एक शहर में पहुंच गए। जब शहर में पहुंचा तो वहां जाकर उस भाई ने बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा मेहनत की। तो उस भाई को बहुत अच्छा काम मिलने लगा, बहुत अच्छी डील मिलने लगी, बहुत अच्छा वह भाई काम करने लगा।
अब जिन लोगों के साथ वह मिलकर काम करता था, थोड़ा टाइम तो उस भाई ने बड़े हक से काम किया, हक हलाल की कमाई की, लेकिन धीरे धीरे वह जो भाई था उसने सोचा कि इन पैसों से तो कुछ होगा नहीं। वह भाई बेईमानी के रास्ते पर उतर गया। अब जिनका भी कोई काम करवाता था उनसे दुगने तिगने पैसे लेता था। भाई तो दिन ब दिन बढ़ता ही गया, उसके पास पैसा ही आता गया, काफ़ी नाम हो गया शहर में उस भाई का, अच्छा खासा उसका काम हो गया। उस भाई ने अपनी बड़ी गाड़ी भी ले ली, सब कुछ अच्छा ले लिया, जो उसकी चाहत थी वह उसकी पूरी हो गई। अब यह जो काम करता था उस काम काज में वह संडे का सत्संग कभी मिस नहीं करता था। सत्संग पर जरूर जाता था लेकिन नाम की बख्शिश नहीं ली थी। जब वह भाई अपने गांव आया तो अपने माता पिता को भी बहुत खुशी हुई कि हमारा बेटा बहुत कामयाबी को हासिल कर रहा है, लेकिन माता पिता को इस चीज़ का पता ही नहीं था कि किस काम से हासिल कर रहा है। माता पिता ने कहा कि बेटा सारा कुछ अब तुमने बना लिया है, अब तुम्हारी शादी भी होनी चाहिए और तुम्हें भजन सिमरन भी लेना चाहिए। अब उस भाई की शादी भी हो गई तो उस भाई ने सोचा कि हाँ भजन सिमरन तो लेना चाहिए, काफ़ी समय हो गया है, सब कुछ किया कराया तो मालिक का ही है, उसी ने ही तो दिया है। जब वह भाई डेरे गया तो उसे पहली बार में नाम की बख्शिश ही नहीं हुई। वह भाई घर आ गया। जब घर आया तो अपने माता पिता से कहने लगा कि माँ इतने समय से बचपन से डेरे जा रहा हूँ, मालिक से इतना मेरा प्रेम है, सत्संग पर भी जाता था, मैं अपना काम काज छोड़कर जाता था, लेकिन मुझे भजन सिमरन ही नहीं मिला। तो माँ कहने लगी बेटा कोई बात नहीं, अगली बार मिल जाएगा, उदास मत हो। वह भाई अपने शहर फिर चला गया, फिर अपना कामकाज देखने लगा। कुछ समय बीता कि उस भाई ने अपने परिवार के साथ जब डेरे गया तो दोनों हस्बैंड वाइफ को भजन की दात मिल गई। जब भजन की दात मिल गई तो उस भाई को बड़ी खुशी हुई। भजन सिमरन भी अपना टाइम टू टाइम करता रहा, जो कामकाज था वही भी करता था। कामकाज बहुत चढ़ाइयों में, इतना ऑर्डर मिलते थे, इतना काम मिलता था, बहुत काम मिलता था। जितने पैसे लोगों से मांगता था उतने पैसे मिल जाते थे। किसी का भी जो भी काम अटका होता था वह भाई काम करवाता था। जब उस भाई को काफ़ी समय हो गया, भजन सिमरन भी करता था, टाइम भी देता था, लेकिन उस भाई की एक दिन अचानक तबीयत खराब हुई। जब तबीयत खराब हो गई तो जब लोगों का फ़ोन आता था कि हमारा यह काम करवा दो, तो वह भाई फ़ोन पर ही थोड़ा बहुत काम करवा देता था। तो एक बात कह देता था, मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। बड़े बड़े डॉक्टरों के पास गया तो डॉक्टरों ने कहा कि खून में कोई इन्फेक्शन आया है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, दवाई वगैरह खाओ। तबीयत दिन ब दिन खराब हो रही थी। तो उस भाई ने सोचा क्यों ना अपने घर जाऊं, गांव जाऊं, वहाँ जाकर थोड़े दिन रेस्ट करता हूँ, क्या पता शरीर ठीक हो जाए, परिवार के साथ रहूँगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह भाई गांव चला गया। माता पिता ने देखा कि हालत बहुत ख़राब है, उन्होंने भी इलाज करवाया। इलाज वगैरह करवाते करवाते उस भाई को 1 से 1.5 महीना हो गया गांव में रहते हुए ही। जो फ़ोन वगैरह आते थे वह काम करवा ही नहीं पाता था, घर बैठे क्या काम करवा लेगा। 1-2 काम किए लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अब उस भाई की जो तबीयत थी दिन ब दिन थोड़ी ठीक होनी शुरू हो गई। जब 1.5 महीना हुआ तो उस भाई की जब तबीयत सही हो गई तो शहर वापस गया तो उस भाई का जो काम काज था बहुत ठप पड़ गया, बहुत कम हो गए, क्योंकि आजकल का जो समय चल रहा है वह इस रफ्तार से चल रहा है, कोई किसी का इंतज़ार नहीं करता। आजकल तो जिसकी वजह से काम हो रहा है हर इंसान उसको पकड़ लेता है, और जिसका कम पैसों में हो जाए उसे और क्या चाहिए। अब बहुत मेहनत कर रहा था लेकिन उस चीज़ को पा ही नहीं पा रहा था। बहुत से लोगों को फ़ोन करे कि पता नहीं मेरे पास काम क्यों नहीं आ रहा। सभी कहने लगे कि भाई अब तो हमारा काम तो हो गया है। अब भजन सिमरन पर भी बैठता था। 1 महीना हो गया शहर में रहते हुए, लेकिन कामकाज बस 2-4 ही उस भाई को
काम मिले, लेकिन कोई काम ना मिला। उस भाई का बड़ा मन उदास हुआ। उस भाई ने कहा, जब से मैंने भजन सिमरन लिया, पहले तो मेरी तबीयत खराब हो गई, ऊपर से जो मेरा काम काज था वह भी ठप हो गया। ऐसे भजन सिमरन लेने से क्या फायदा था? इससे अच्छा तो मैं पहले ही था। कम से कम इतना पैसा कमा रहा था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन किसी चीज की कोई कमी ही नहीं थी। वह भाई उदास होकर अपने जब घर वापस आया, अपने माता पिता से कहने लगा, मेरा तो सारा काम ही ठप हो गया, इससे अच्छा तो मैं पहले था माँ। तो माँ कहने लगी, बेटा क्या तुमने कभी दिमाग से इस चीज को सोचा है कि यह कर्मों का हिसाब किताब है? जब हम गुरु घर में नाम की बख्शिश लेने जाते हैं तो वहां तो एक ही सुनेहा मिलता है कि यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ नाम की दात है, भजन सिमरन है। ना यहाँ कोई माया मिलेगी, ना पैसा मिलेगा, ना कोई धन दौलत मिलेगी, ना बेटे बेटियां मिलेंगी। तो वह भाई कहने लगा, इससे अच्छा तो फिर पहले ही सही था। आज तो मेरा बहुत नुकसान हो गया, मुझे तो लगता है मेरा सारा कुछ खत्म ही हो जाएगा। वह भाई बिल्कुल ही नीचे चला गया, बहुत काम ठप हो गया। उस भाई ने सत्संग पर जाना भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। एक दिन उसकी वाइफ ने कहा कि आप सत्संग पर नहीं जाते हो, इतना समय हो गया है, क्यों ना आज हम सत्संग पर चलें। तो वह कहने लगा, मैं सत्संग पर नहीं जाऊंगा, मेरा तो सारा का सारा काम ही ठप हो गया है। तो उनकी वाइफ कहने लगी, नहीं चलते हैं, आपको नहीं सुनना मत सुनिए, मुझे तो ले चलिए। अब वह भाई और अपनी वाइफ को लेकर सत्संग पर चले गए। जब सत्संग पर गए तो वहां पर एक बुजुर्ग थे जिनकी बहुत भक्ति थी। तो वह बुजुर्ग कहने लगे, बेटा इतना तुम सत्संग पर आते थे, कभी तुमने सत्संग पर आना नहीं छोड़ा, लेकिन इतना समय हो गया है कि तुम सत्संग पर ही नहीं आते। अब तो तुमने इतने समय से भजन सिमरन भी ले लिया है, तुम्हें तो ज्यादा आना चाहिए, और तुमने जो था वह भी छोड़ दिया। तो वह भाई बड़े थोड़े क्रोध में आ गया और उस बुजुर्ग से कहने लगा कि बुजुर्ग जी, यह बातें ना आपको शोभा देती हैं, आपको जितनी भक्ति करनी है कीजिए, लेकिन ये पता नहीं कौन सा गुरु है, इसने तो मेरा बेड़ा ही गर्क करके रख दिया है। जब से मैंने नाम की बख्शिश ली है, मैं तो अच्छा खासा मेरी जिंदगी चल रही थी, सब कुछ चल रहा था, मैं तो आज बिल्कुल जीरो पे गिर गया हूँ। मेरा तो पैसा वगैरह ना मुझे कोई कामकाज मिलता है। अब बुजुर्ग जो थे वह सब जानते थे। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए उस भाई से कहा कि बेटा तुझे पता है तू काम करता क्या था? तो वह भाई कहने लगा, मुझे पता है मैं क्या काम करता था, अपना काम करता था, पैसे लेता था। तो बुजुर्ग कहने लगे, क्या हक हलाल के पैसे लेते थे? कि उसमें कोई बेईमानी तो नहीं थी? झूठ मत बोलना। तो वह भाई कहने लगा कि बुजुर्ग जी, अगर हक हलाल की खाता तो आज शायद मेरे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी बड़ी कोठियां नहीं होती। इतना तो करना ही पड़ता है, मेहनत का ही तो कमाया है। तो बुजुर्ग कहने लगे, बेटा वह मेहनत का नहीं था, किसी से हमें उतने ही पैसे लेने चाहिए जितनी हमें शोभा देते हैं। तुमने तो बहुत ज्यादा लोगों से पैसे लिए हैं, आज तुम मालिक पर दोष लगा रहे हैं, यही कर्मों का हिसाब किताब तुम्हारे आगे आ रहा है। तो वह भाई कहने लगा, इससे पहले यह कर्म कहाँ थे? तो बुजुर्ग कहने लगे, बेटा यही तो समझने वाली बात है, जब तक हम गुरु धारण नहीं करते, उस गुरु से नहीं जुड़ते, तब तक हमारा कोई भी बोझ नहीं उठाता। जब हम उस गुरु को धारण कर लेते हैं, भजन की दात ले लेते हैं, तो उस गुरु का हमारे पे हक हो जाता है। उस गुरु को हमारे कर्मों के हिसाब किताब इसी जन्म में खत्म करने होते हैं, तभी तो हमें अगला जन्म नहीं मिलेगा। यह बातें हम भूल जाते हैं
और मालिक पर दोष लगाना हम शुरू कर देते हैं। जब यह बातें उस बुजुर्ग ने उस भाई से कही तो उस भाई को कहीं ना कहीं यह बातें समझ में आई। वह भाई जब अपने घर गया तो बहुत सोचा कि सच में मैंने यह बेईमानी के पैसे से ही सब कुछ इकट्ठा किया था, आज दोष मैं उस गुरु पर लगा रहा हूं। यह भी कुछ जीवों के साथ ही होता है, हर किसी के साथ नहीं होता। बहुत से कम जीव होते हैं जिन्हें मालिक ने इन चीजों से बचाना होता है। अब उस भाई ने क्या किया, उस भाई ने यह सोच बना ली कि जो होता है होने दो, गरीबी आती है आने दो, जो होता है होने दो। आज के बाद ना तो मैं बेईमानी का पैसा कमाऊंगा और अपने भजन सिमरन पर पूरा टाइम दूंगा। मुझे कुछ मिलता है ठीक है, नहीं मिलता ना मिले। उस भाई ने भजन सिमरन पर बैठना शुरू कर दिया। जब भजन सिमरन पर बैठना शुरू किया तो मालिक कभी किसी को भूखा नहीं मारता। वह सब जानता है कि मेरे बच्चे को कब क्या किस टाइम चाहिए। भजन सिमरन पर जब उस भाई ने टाइम लगाना शुरू कर दिया, वह भाई शहर नहीं गया, गांव में ही रहने लगा। उस भाई को घर पर ही फोन आने शुरू हो गए। वह जो काम करता था उसी के ही फोन आने फिर से शुरू हो गए। जब फिर से शुरू हो गए तो उस भाई के मन में एक ही बात आई कि अब उतने ही पैसे लूंगा जितने मेरे हक में हैं। अब उस भाई ने वैसे ही किया, जितने पैसे उसके हक में होते थे उतने ही पैसे मांगता था। अब इसकी वजह से उस भाई का काम फिर दिन ब दिन चलने लगा। बहुत से लोगों को एक दूसरे से कहने लगे, भाई वह तो बहुत कम पैसे लेने लगा है। अब फिर से उस भाई का काम चलने लगा और उधर उस भाई का जो भजन सिमरन था वह भी रात चौगनी होने लगी। बहुत उस भाई ने अपना नाम कमाया। जब उस भाई को अंदर से कुछ दिखाई देने लगा तो उस भाई की जो खुशी का ठिकाना था वह देखने लायक था। उस भाई को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, अब करूं तो करूं क्या। अब जब भी रिश्तेदारों में बैठता तो एक ही बात कहता कि भाई भजन सिमरन अगर तुम लोगों ने लिया है, क्या कभी तुम्हें अंदर से कुछ दिखा है? तो जो सत्संगी उनके रिश्तेदार भाई बहन थे वह कहने लगे, कुछ नहीं दिखता, नामदान लेकर तो हम तो इतने दुखी हो गए हैं। जब से हमने भजन सिमरन लिया है हमारे तो पल्ले ही कुछ नहीं रहा। कुछ कहने लगे, हमने तो नाम ही छोड़ दिया है, हमने तो गुरु ही छोड़ दिया है। फिर उस भाई ने समझाना शुरू कर दिया कि यहां पर आप लोग गलत हो, लेकिन कोई समझने को ही तैयार नहीं। जब एक दूसरे से इतनी बातें वह भाई करने लगा तो उस भाई के मन में आया, क्यों ना मैं अपनी बाबा जी की जो बातें हैं, जो खुशियां हैं, वह इन लोगों को बताऊं, तो शायद इन्हें यकीन हो जाए कि हमारे गुरु में जो ताकत है वह बहुत है। तो वह भाई अपने रिश्तेदारों को, भाई बहनों को क्या कहने लगा, तुम्हें पता है मैंने जब से भजन सिमरन लिया है मैंने बहुत मेहनत की है, मुझे अंदर क्या दिखाई देता है। परिवार वाले जो रिश्तेदार थे वह कहने लगे, क्या? तो वह भाई कहने लगा, वहां पर एक नीले रंग का तारा है, उस नीले रंग के तारे को सूरत जब पार करती है तो आगे बहुत तेज प्रकाश है, बहुत तेज प्रकाश है। उसके आगे एक सुरंग है जिसको जीव घूमता हुआ पार करता है। उसके आगे अनंत प्रकाश ही प्रकाश है। जहां तक मैं गया हूं, जब कोई भी सत्संगी भाई बहन जब अपनी
ऐसी बातें किसी के साथ शेयर करता है तो जो सत्संगी लोग होते हैं वह बहुत ही प्यार से यह बातें सुनते हैं। अब वह भाई बहन कहने लगे, अच्छा वहां पर सच में नीले रंग का तारा है? क्या तुमने उसको पार कर लिया है? सुरंग कैसी है? तो वह भाई कहने लगा, उस सुरंग को देखते हुए तो बहुत डर लगता है कि पता नहीं इसके अंदर हम जाएंगे तो क्या होगा, लेकिन पता नहीं घूमते घूमते मालिक कैसे उस सुरंग से हमें पार कर देता है। अब ऐसे ही जब उस भाई ने बातें बताई तो जो परिवार वाले थे, जो सत्संगी भाई बहन थे, उन्होंने और लोगों को बतानी शुरू कर दी कि भाई उसे तो यह सब कुछ दिखता है। अब जो भी लोग आते उनसे पूछते, अब वह भाई खुशी खुशी यह बातें बताता और अब बड़ा मान करने लगा कि मेरे पास तो लोग आते हैं, देखो। अब ऐसे ही जब बताते बताते सब कुछ खत्म हो गया, जब वह भाई भजन सिमरन पर बैठता तो उसे कुछ दिखाई ही नहीं देता था, अंधकार ही अंधकार दिखाई देता था, अंधेरा ही अंधेरा। अब बहुत उदास कि यह क्या हो गया कि मेरा तो प्रकाश ही खत्म हो गया है, अब मैं क्या करूं? बहुत मन उदास। फिर से जब वह भाई सत्संग पर गया तो उस बुजुर्ग से फिर से मिला, तो बुजुर्ग से कहने लगा कि बुजुर्ग जी, मुझे तो सारा कुछ, जब से आपने मुझे बातें कही थी मैंने तो मालिक से माफ़ी भी मांगी और मैं भजन सिमरन भी करता था और मेरा कामकाज भी बहुत अच्छा चल रहा है। कामकाज तो अभी भी बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन प्रकाश खत्म हो गया है। बुजुर्ग कहने लगे, बेटा यह चीजें भी किसी को बताने वाली हैं। हाँ, तुम्हारे साथ को कुछ चीजें घटित होती हैं, वह तो तुम बता सकते हो कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, लेकिन यह अंदर की बातें हैं। जितना हजम करोगे उतना ही तरक्की पर जाओगे, और जितना इसे बता दोगे और वह चीजें खत्म हो जाएंगी। तो वह भाई कहने लगा, बुजुर्ग जी अब क्या करूं? तो बुजुर्ग कहने लगे, बेटा कुछ नहीं बिगड़ा, यह मालिक ने तुम्हें एक सीख दी है। इन चीजों को सीखो, अपने भजन सिमरन पर बैठो। आगे से तुम्हें कोई नीले रंग का तारा दिखे, चाहे सुरंग दिखे, चाहे प्रकाश दिखे, चाहे तुम्हें डर लगे, चाहे तुम्हें कोई भी एहसास हो, कभी किसी को नहीं बताना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उस भाई ने वैसे ही किया, अपने भजन सिमरन पर फिर से बैठना शुरू किया। उसका कामकाज भी ठीक हो गया, सारा का सारा कुछ ठीक हो गया। तो यहाँ पर जो साखी है, जो बात है, उस भाई ने जिसके साथ यह घटित हुआ है, यह बात उस भाई ने ही हमें बताई है। यहाँ पर हमें दो चीजें सीखने को मिलती हैं इस साखी से। एक तो हमें मालिक पर कभी दोष नहीं लगाना चाहिए, पहले अपने कर्मों को देखना चाहिए कि हम कर्म कैसे बना रहे हैं, हम किसी के साथ बातें क्या कर रहे हैं। जब हम इस मुंह से भी किसी को कुछ गलत भी बोल देते हैं ना, वह भी हमारा एक कर्म बन जाता है। तो वह भाई तो बेईमानी का पैसा कमाता था। जब उस भाई ने भजन सिमरन लिया तो उसके जीवन में सब दुख ही दुख आने शुरू हो गए, तो उसने मालिक पर दोष लगाना शुरू कर दिया। दूसरा, जब उस भाई को भजन सिमरन में तरक्की मिली तो उस भाई ने सबको बताना शुरू कर दिया। तो हमें यह सीख मिलती है, एक तो हमें बेईमानी का काम नहीं करना चाहिए, बेईमानी नहीं करनी चाहिए। दूसरा, इस मुंह से, इस जुबान से हमें किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए, यह भी कर्मों का हिसाब किताब है। तीसरा, जब भी हमें मालिक से जुड़ते हैं, अंदर कुछ हमें तस्वीरें दिखती हैं या एहसास होता है, वह चीज़ें हमें किसी के साथ भी बयान
नहीं करनी चाहिए। हाँ, हमारी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें घटित होती हैं जहाँ हमें एहसास होता है कि बाबा जी ने हमारे साथ ऐसे किया, वह चीज़ें एक अलग बात है। तो हमें इन चीज़ों से सीखना चाहिए। बाकी मैं दोबारा से फिर से वही बात दोहराऊंगी जो मैंने पहले दोहराई है। सबसे पहले हमें पूरा उस चीज़ को देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उसके बाद ही किसी को कमेंट करना चाहिए। किसी को गलत कमेंट करना अच्छा नहीं होता, क्योंकि आप लोग भी जितना गुरु को मानते हो, जितना डेरे जाते हो, हम लोग भी डेरे से जुड़े हुए हैं। यह चीज़ें हमें भी अच्छी नहीं लगती कि डेरे के बारे में कोई गलत बातें कहे, कोई मुद्दा उठाए। लेकिन इन चीज़ों से हमें सीख सिर्फ इतनी मिलती है कि लोगों की सोच ऐसी है, सच में ऐसी है। बहुत से लोग गलत बातें करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे सत्संगी भाई बहन हैं जो बाबा जी से बहुत प्रेम करते हैं। उन्हें सारा का सारा पता है कि ऐसा वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। तो हमें अच्छे इंसान बनना चाहिए। अगर हम गुरु से प्रेम करते हैं, हमें हमेशा गुरु का ही नाम जपना चाहिए। हम तो एक आम इंसान हैं, हमें कभी भी किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी को गलत बोलते हैं तो हम कर्मों के बोझ के नीचे आ जाते हैं और हमारा भजन सिमरन वहीं का वहीं रह जाता है। राधा स्वामी जी।